स्वागत है आप सभी का यूजीसी नेट अड्डा 24/7 पे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आप री एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको किन टॉपिक्स को पढ़ना चाहिए और किन को नहीं पढ़ना चाहिए, ताकि इन 2 मंथ्स में आप सिलेक्शन इंश्योर कर लें, एटलीस्ट नेट और इन द बेस्ट केस सिनेरियो जेआरएफ। इंग्लिश पेपर 2 की अगर मैं बात करूं तो एक पैटर्न देखा गया है और वो ये है कि जब तक ऑफलाइन एग्जाम होता था तब तक क्वेश्चंस का नेचर काफ़ी डायरेक्ट और सुपरफिशियल था। ऑफ कोर्स मैच द कॉलम क्वेश्चंस आ रहे थे, लेकिन जितने डिस्क्रिप्टिव और जितने डीपली एनालिटिकल क्वेश्चंस ऑनलाइन में देखे गए हैं उतने ऑफलाइन में नहीं थे। एंड जून 18 का एग्ज़ाम क्योंकि ऑफलाइन डिक्लेयर हो गया था तो कहीं ना कहीं हम ये एक एस्टिमेट लगा भी रहे थे कि शायद क्वेश्चंस का नेचर बहुत इन डेप्थ ना आए और सुपरफिशियल नेचर के क्वेश्चंस बने, और कहीं ना कहीं ऐसा हुआ भी। क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा डायरेक्ट थे नेचर में, क्रोनोलॉजी क्वेश्चंस ऑफ कोर्स फिर भी बहुत सारे थे, बट बहुत डीपली एनालिटिकल क्वेश्चंस नहीं आए। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये बनता है कि क्योंकि री एग्ज़ाम ऑनलाइन मोड में होगा, सीबीटी मोड में होगा, तो अब क्वेश्चंस का नेचर क्या रहेगा और उसके अकॉर्डिंग हमें क्या प्रिपरेशन करनी है। मेरी अंडरस्टैंडिंग कहीं ना कहीं इस रिगार्ड में ये कहती है कि आपकी तैयारी अब एग्जैक्टली जून 18 के पैटर्न के अकॉर्डिंग नहीं होनी चाहिए। आपको जो 2023 में या 22 में जिस नेचर के क्वेश्चंस बने थे आपको वो पिकअप करने हैं। तो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे? सबसे पहला काम इज़ कि आप 2023 और 2022 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को डीपली एनालाइज करेंगे सो दैट आप उस पैटर्न को बेटर समझ सकें। ऑफ कोर्स जून 18 का पेपर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बट उसका जो क्वेश्चंस का नेचर है मुझे नहीं लगता वो सीबीटी मोड में आपको अब ऑनलाइन में मिलेगा। मुझे लगता है फिर से क्वेश्चंस को थोड़ा बहुत डीपली क्रिटिकल और एनालिटिकल बनाया जाएगा। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे, तो यहाँ से आपको क्वेश्चंस का पैटर्न समझ आ जाएगा। दिस इज़ वन थिंग दैट यू हैव टू डू। तो अगर क्वेश्चंस का नेचर डीपली एनालिटिकल और प्रैक्टिकल है तो आपको भी थोड़ी सी क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग से अपने टॉपिक्स को समझना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका ये मतलब नहीं है कि आप किसी वर्क की समरी की निटिग्रिटीज़ में डूब जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। इसका ये मतलब है कि अगर एक राइटर एक ईरा में लिख रहे थे, उनके सर्टन काइंड्स ऑफ वर्क्स हैं, सो उस एक राइटर के ऊपर आपको 5-6 स्टेटमेंट्स हो सकता है देते और आपको राइट स्टेटमेंट्स आइडेंटिफाई करनी है। तो आप एक राइटर किस एरा को बिलोंग करते हैं, उनकी राइटिंग सेंसिबिलिटीज़ क्या है, राइटिंग फिलॉसफी क्या है, किस तरीके के वर्क्स उन्होंने लिखे, एक ऑलराउंड इन्फॉर्मेशन आप गेन करें उस टॉपिक पे, नंबर 1। नंबर 2, जितनी भी आपकी थियरीज़ हैं, जितने भी आपके क्रिटिकल पर्सपेक्टिव्स हैं, कल्चरल स्टडीज़ हैं, उस पोर्शन में आप क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें। क्योंकि जून 18 वाले क्वेश्चन पेपर में कल्चरल स्टडीज़ या थ्योरी से बहुत ज़्यादा डीप क्वेश्चंस नहीं बने थे, तो स्टूडेंट्स मुझसे पूछ रहे हैं कि मैम क्या स्किप कर दें वो पोर्शन। ऐसा नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शंस हैं, वो आपके लिए आज भी रेलेवेंट है, हमेशा रहेंगे। तो कल्चरल स्टडीज़, थ्योरी, क्रिटिसिज्म से डीपली एनालिटिकल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप ज़रूर करें, कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे काम करें, वहाँ से आपको बहुत मदद मिलेगी। हैविंग सेड दैट, कीवर्ड्स को आप नहीं छोड़ सकते हैं। कीवर्ड्स आपको बहुत बहुत मदद करेंगे मैच द कॉलम काइंड ऑफ क्वेश्चंस में, ठीक है। और मैच द कॉलम क्वेश्चंस ये ऐसे क्वेश्चंस नहीं है जो भी रिसेंटली वोग में आए हैं। मैं जब से एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हूँ बैक इन 2017-18, तब से ये क्वेश्चंस काफ़ी वोग में हैं। तो मैच द कॉलम कीवर्ड्स से ही सॉल्व होंगे। सो किस राइटर के किस तरीके के वर्क्स हैं, एक क्रिटिकल राइटर है, उनका मेन क्रिटिकल कॉन्सेप्ट क्या है, थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट क्या है, उसमें कीवर्ड क्या है, ये की कॉन्सेप्ट किस एसे में आया है। फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव टी.एस. एलियट ने किस एसे में दिया था, या नेगेटिव कैपेबिलिटी किसके साथ एसोसिएटेड है, एंग्जाइटी ऑफ फीलिंग ये किसके साथ एसोसिएटेड है। तो ये कीवर्ड्स की भी तैयारी करें और साथ ही साथ उनकी एक बेसिक कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आपको ज़रूर हो, ताकि आप स्टेटमेंट बेस से लेकर मैच द कॉलम टाइप के हर तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। इसके अलावा क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चंस आपके जो है काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं। अभी भी स्टूडेंट्स को दिक्कत आ रही है क्रोनोलॉजी को आंसर करने में। इसको पढ़ने का एक ही तरीका है कि आपकी पूरी तैयारी क्रोनोलॉजिकल हो। इसका मतलब मान लें आप ड्रामा स्टडी कर रहे हैं, तो ड्रामा को आप उठा लें राइट फ्रॉम द क्लासिकल पीरियड एंड देन यू कम टू द लिटर्जिकल ड्रामा ऑफ England, then we move on to the Renaissance drama, Jacobean drama, Restoration drama, etc., etc. So when you study these things chronologically, it becomes easier to grasp a hold on the chronology questions. Number 1. Number 2, as far as writers are concerned, सिर्फ उन्हीं राइटर्स के वर्क्स पे chronologies बन रही हैं जो canonical writers हैं। So आप एक काम कर सकते हैं, आप एक लिस्ट बना सकते हैं
a list of the most important topics, the most important writers. For example, if I look at the Victorian period, for example, so I look at Charles Dickens as an important writer, Thomas Hardy as an important writer, George Eliot, Bronte sisters, है ना. फिर मैं साथ ही साथ नॉन ब्रिटिश राइटर्स को देखूँ तो रशियन ऑथर्स हैं, कुछ हमारे फ्रेंच ऑथर्स हैं, कुछ फेमस 4-4, 5-5 फेमस ऑथर्स. अगर मैं उनकी क्रोनोलॉजी खुद अपने हाथ से लिख के उसको बार बार रिवाइज करूँगी तो कहीं ना कहीं वो मुझे मदद करेगा. तो कैनोनिकल राइटर्स के वर्क्स को क्रोनोलॉजी में पुट करके स्टडी करिए और पूरे सिलेबस को क्रोनोलॉजिकली अप्रोच करिए. इससे आपकी क्रोनोलॉजी के क्वेश्चंस आप बहुत ही अच्छे से आंसर कर सकते हैं. अब आपको क्या नहीं करना है वो भी बता देती हूँ. ज़्यादा समरी में नहीं जाना है. एक चीज़ जो मुझे इनफैक्ट जून 2023 में भी लगी, दिसंबर 2023 में भी लगी और जून हमारे इस बार वाले जून एग्ज़ाम में लगी, वो ये थी कि क्वेश्चंस या ऑथर्स या नॉवेल्स के पोर्शंस में बहुत डीप समरी बेस्ड क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं. अच्छा, एक टाइम था जब कैरेक्टर बेस्ड क्वेश्चन्स बहुत बनते थे. पिछले कुछ टाइम से कैरेक्टर्स पे भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं. तो आप अपना फोकस पोइट्री, ड्रामा, थियोरीज यहाँ ज़्यादा रखें. फिक्शन में वो जो बहुत सारे राइटर्स हैं, उनके बहुत सारे नॉवेल्स और उनकी समरीज की निटिग्रिटीज़, वो चीज़ें मत करिए. ठीक है, अभी उस चीज़ का टाइम नहीं है. साथ ही साथ अपने आप को सिर्फ जुलाई का टाइम दीजिए कुछ भी न्यू स्टडी करने के लिए. उसके बाद अगस्त से प्योर रिविजन्स पे आ जाइए. वैसे तो मेरा सजेशन ये है कि अगर आप जून 18 के लिए फुल फ्लेजेड प्रिपेयर्ड थे, इन दैट केस जितना तब पढ़ा था मोरलेस उतनी ही तैयारी कीजिए और उसी को बार बार रिवाइज करिए. ये मेरा सजेशन है. अगर आपको लगता है कि आपके पास अब बैंडविड्थ आ गया है कुछ नया इंक्लूड करने का तैयारी में, कि कुछ छोटा टॉप, मान लो आप लिंग्विस्टिक्स में वीक थे लेकिन अब लग रहा है टाइम आ गया है, 2 महीने का गैप है ना, तो अगर मैं 20 दिन भी लिंग्विस्टिक्स को देती हूँ तो शायद मैं कुछ वहाँ कवर अप कर पाऊँ. तो वहाँ पे आप कुछ पोर्शन ज़रूर कवर अप कर लें. अपने 20-25 दिन दीजिए कुछ नया टॉपिक लर्न करने के लिए. अगर बैंडविड्थ है तो, नहीं है तो प्योर रिविजन्स करिए. याद रखिए, यूजीसी नेट का सिलेबस 100% कवर नहीं करना होता. इंग्लिश का सिलेबस वैसे ही बहुत ही अनडिफाइंड है, तो आप जितना करेंगे अगर उसको भी बहुत अच्छे से कर लेंगे तो भी आप बहुत ईजिली क्वेश्चंस को आंसर कर पाएंगे. ठीक है, इसी के साथ साथ मैं बताना चाहती हूँ, जून 18 के पैटर्न पे बहुत रिलाई मत करिएगा. अभी जो जून का पेपर हुआ है, जिन सर्कमस्टांसेस में हुआ है, जिस तरीके का पेपर आया था, मेरा पर्सनली मानना है, मैंने कुछ और स्कॉलर्स से बात की, मैंने कुछ और एजुकेटर्स से बात की, मुझे इनफैक्ट सभी का ये कहना था कि बिल्कुल भी लेवल का पेपर नहीं था. हम स्टूडेंट्स को एक गलत डायरेक्शन में लेकर जा रहे हैं. स्पेशली जब आप नेट के स्कोर के बेसिस पर पीएचडी एडमिशन देंगे, क्वेश्चंस का नेचर क्रिटिकल और एनालिटिकल ही होना चाहिए था, जैसा 2023 में होता था. पता नहीं कैसे इतने सुपरफिशियल क्वेश्चंस आ गए इन द जून 18th अटेम्प्ट. सो आई वुड लाइक टू सजेस्ट, प्लीज़ सिर्फ उस पैटर्न पे रिलाई मत करिए. आप 2022 और 23 के क्वेश्चन पेपर्स का उसका पैटर्न समझिए और वहाँ से फिर आप जो है अपनी तैयारी को आगे लेके जाइए. वो आपके लिए ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है. ठीक है, और एक जो गलती आई थिंक बहुत स्टूडेंट्स अपनी तैयारी में बैक टू बैक करते रहते हैं, वो ये है कि किसी एक चीज़ में इतना ज़्यादा क्रिटिकली डूब जाते हैं कि उनको फिर और कुछ करने का टाइम नहीं मिलता है. तो यहाँ पे एक और सजेशन है मेरा कि विड्थ में पढ़िए, डेप्थ में मत पढ़िए. ठीक है, डेप्थ में मत पढ़िए, विड्थ में पढ़िए. अगर आप किसी कॉन्सेप्ट का आप उसका की एसेंस समझ गए हैं, आपने उसके की टर्म्स पिक कर लिए हैं, है ना, दैट इज़ मोर देन इनफ. अब उसको आप क्वेश्चंस में प्रैक्टिस करो कि ये की कॉन्सेप्ट मैच द कॉलम में आएगा तो मैं कैसे आंसर करूंगा, ये की कॉन्सेप्ट अगर क्रोनोलॉजी में आ जाता है तो मैं कैसे आंसर करूं. तो कीवर्ड्स और की कॉन्सेप्ट्स को पकड़िए और उसको क्वेश्चंस में पुट करिए, रादर देन कि एक वर्क उठा लिया और सिर्फ उसकी थियोरी में इतना डूब गए, मतलब लिटरेचर के प्यार में इतना डूब गए कि आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना भूल गए. क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बहुत सारी करिए, बहुत सारी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए. इसी रिगार्डिंग मैंने भी यूट्यूब पे अपने रेगुलर सेशंस अब शुरू कर दिए हैं, जहाँ पर मैं आपको PYQs प्रैक्टिस कराऊंगी बैक टू बैक. अप्रोच अब यही रहनी चाहिए कि जितनी नॉलेज है उस नॉलेज को बेटर इनटू एक्सरसाइज कैसे पुट करें, ये आपका अप्रोच होना चाहिए. मतलब एक स्टैग्नेंट वाटर बॉडी है ना, और एक मूविंग रिवर है. तो वो रिवर में जो मूविंग वाटर है, इट विल ऑलवेज बी फ्रेशर दैन द स्टेल वाटर ऑफ अ स्टैग्नेंट वाटर बॉडी. सिमिलरली आपकी नॉलेज अगर स्टैग्नेंट हो जाती है, वो आपको कोई बेनिफिट्स नहीं देगी. नॉलेज को भी मूविंग रखिए, नॉलेज को ऑलवेज ट्राई टू पुट इट इनटू एक्सरसाइज. एंड नाउ दैट यू हैव एक्स्ट्रा टाइम इन योर हैंड, रादर देन मगिंग अप मोर एंड मोर कॉन्सेप्ट्स,
I recommend you practice more and more questions. That is an approach that must be followed right now. So इस अप्रोच से आपको चलना है अभी आने वाले टाइम में. यूट्यूब पे दोपहर को रोज़ 3 बजे मैं आपके साथ MCQ सेशंस प्रैक्टिस करवा रही हूँ आपको. PYQs हम वहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं. और इसके साथ साथ आपका री एग्ज़ाम की तैयारी ऑफ कोर्स यूट्यूब पे बहुत फ्री में हो जाएगी, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी. दिसंबर अटेम्प्ट के लिए लेकिन ऑफ कोर्स आपको एक सेपरेट स्ट्रैटेजी की ज़रूरत रहेगी. दिसंबर 2024 के लिए कैसे प्रिपेयर करना है, कहाँ से शुरू करें, कहाँ से तैयारी करें, वो सब कुछ मैं आपको अपनी और वीडियोस में आगे बताती चली जाऊंगी. तो स्टे ट्यून फॉर दैट. बाकी अगर आप दिसंबर अटेम्प्ट की सीरियस लेवल पर तैयारी करना चाहते हैं, PhD एस्पिरेंट हैं, JRF एस्पिरेंट हैं, नेट एस्पिरेंट हैं और सोच के ही बैठे हैं कि नहीं इस साल तो नौकरी लेनी ही लेनी है या अगले साल नौकरी पक्की करनी ही करनी है, तो ये री एग्ज़ाम के स्केड्यूल की वजह से कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है. दिसंबर अटेम्प्ट का स्टूडेंट आज से तैयारी करे, उसका जून अटेम्प्ट से, उसका अगस्त अटेम्प्ट से कोई लेना देना नहीं है. आप सीधा दिसंबर अटेम्प्ट की तैयारी करो. हमारे बैचेस लाइव हैं हमारे एप्लीकेशन पे, वेबसाइट पे. आप वहाँ जाकर बैचेस में एनरोल कर सकते हैं सीरियस लेवल की पढ़ाई के लिए. मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ अभी हमारे बहुत अच्छे डिस्काउंट ऑफर्स भी चल रहे हैं हमारे एप्लीकेशन वेबसाइट पर इन सभी बैचेस में. सो आई कैन जस्ट शो इट टू यू. UGC नेट की एप्लीकेशन वेबसाइट पर जाएंगे तो गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स में गो फॉर UGC में हमारे नए मेगा पैक्स लॉन्च हो गए हैं. मेगा पैक्स का बेनिफिट क्या है, इसमें आपको पेपर 1, पेपर 2 और टेस्ट सीरीज बुक सब कुछ मिल जाता है. सो आई सजेस्ट यू गो फॉर दिस. सो ये इंग्लिश का मेगा पैक है. फॉर एग्जांपल नॉर्मली इसकी वैलिडिटी रहती है 6 मंथ्स की. अभी हमने ऑफर किया है इंटू 2 + 3 मंथ्स वैलिडिटी, यानी कि 12 मंथ्स पे 3 मंथ्स की वैलिडिटी फ्री. सो नॉर्मली डबल वैलिडिटी 6 मंथ्स का 12 मंथ्स. अभी हम आपको 6 मंथ्स का 15 महीने दे रहे हैं, विच इज़ ग्रेट, विच इज़ वंडरफुल. ये क्यों हम दे रहे हैं, ये ऑफ कोर्स क्योंकि ये करंट स्केड्यूल लेट हुआ है, तो अगर कल को कोई डिलेज भी होते हैं तो आपको आपकी क्लासेस दिखती रहें टिल योर फर्दर एग्जाम्स. इसके लिए हमने ये आपके लिए सोचा है. बैच में एनरोल करने के लिए और बेटर डिस्काउंट्स के लिए, बेस्ट डिस्काउंट्स के लिए इनफैक्ट यू कैन यूज़ द कोड Y542. कोड को अप्लाई करके आपका ये बैच काफ़ी अफोर्डेबल रेंज में आ जाएगा. और मेगा पैक का फ़ायदा ये भी है कि आपको साइमल्टेनियसली दिसंबर अटेम्प्ट की भी तैयारी हो जाएगी और अगले साल की जून अटेम्प्ट की भी तैयारी हो जाएगी. ये भी बेनिफिट है. तो सिर्फ 7,000 रुपीज़ में आपको 15 महीनों के लिए मिल रहा है पेपर 1 और पेपर 2 की क्लासेस का एक्सेस, पेपर 1 और पेपर 2 की बुक्स और साथ ही साथ हमारी टेस्ट सीरीज. राइट, कोड इज़ Y542 एंड यू कैन प्रिपेयर फ्रॉम हियर. दिसंबर अटेम्प्ट के लिए स्ट्रैटेजी क्या रखनी है वो मैं अपनी फर्दर वीडियोस में आपको बता दूंगी. उन वीडियोस को देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें सो दैट आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आती रहें. That's all for today. Thank you so much everybody for watching this session. I hope this session was useful for you. ऐसी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे ऑफिशियल YouTube चैनल को, which is UGC Net Ada 24/7. Thank you.